तो दोस्तों कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के सेकेंड पार्ट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड पार्ट में देखते हैं कि हम अल्फ़ाबेट पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। कोई शब्द दिया हो अंग्रेजी का और उससे कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो एक सवाल मैं रिपीट कर देता हूँ आपको। सपोज करिए आपके पास 1 2 3 4 5 ये 5 अंक दिए हुए हैं। ये 5 अंक दिए हुए हैं। इनको लेकर के 3 से कटने वाली संख्याएं बनानी है। इनको लेकर के 3 से कटने वाली संख्याएं बनानी है और कोई भी अंक दोबारा रिपीट ना हो। तो 3 से कटने वाली संख्या, तो आपको पता है कि 3 से कोई संख्या कब कट जाएगी। 3 से कटने का जो नियम है वो अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो आप देख रहे हैं इनका जो योग होगा 1 2 3 3 6 4 10 5 15, तो टोटल योग 15 हो रहा है। ये 3 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है। तो इनको पांचों को लेकर के अगर हम कोई भी संख्या बनाएंगे तो वो 3 से हमेशा डिविजिबल होगी। इसका मतलब ये कि इसमें आपको और कुछ नहीं समझना है। 5 अंक में से पांचों लेकर के 5 अंकों की संख्या बनानी है। अगर ऐसा कहता है तो आपको देखना है कि 5 बॉक्स बन गए। इनमें से कोई भी अंक कहीं भी रखा जा सकता है, क्योंकि कहीं भी रख देंगे तो उनके अंकों का जो सम होगा उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप एक यहाँ रखो या एक यहाँ रखो, जब इसका ऐड करोगे, जब इन सब पांचों अंकों का ऐड करोगे तो उसका आंसर हमेशा 15 ही आएगा। तो मतलब ये कि हम यहाँ पर कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से। 5 लोग हैं तो 5 तरीका हो गया। फिर एक कोई रखा जाएगा, रिपीट नहीं होना है, तो यहाँ 4 तरीके बचेंगे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। इस तरह से आपको आंसर मिल जाएगा। 5 को 20 7 2 120। तो 3 से कटने वाली संख्याएं टोटल कितनी बनेंगी, 120। इनसे कुल संख्या भी इतनी बनेंगी और वो सारी ही संख्या 3 से कट जाएंगी। अगर आपसे ये पूछ लेता कि बताइए 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, इसी में यदि ये कह देता कि कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 5 अंक में से 5 अंक लेने हैं और कह रहा है कि एक बार आप सम संख्या बना के बताओ कि कितनी संख्याएं सम बनेंगी। तो आपको पता है कि कोई संख्या सम कब बनेगी, जब उसका इकाई का अंक सम होगा। जब उसका इकाई का अंक सम होगा और सम यहाँ पर 2 4, हमें 2 दिख रहे हैं, एक 2 है और एक 4 है, अर्थात यहाँ 2 हो सकता है इकाई के अंक पे और 4 हो सकता है। हम इकाई के अंक पे चाहे तो 2 भर दें और चाहे 4 भर दें। इसका मतलब यहाँ पर हमारे जो तरीके हैं वो कितने तरीके होंगे, वो 2 तरीके हैं। कितने तरीके, 2 तरीके। यहाँ पर 2 तरीके हैं, हम चाहे 2 भर दें और चाहे 4 भर दें, उनमें से कोई एक यहाँ पे भरा जाएगा। चाहे 2 भरा जाए चाहे 4 भरा जाए। तो अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पर अगर हम 2 भर देते हैं तो इसके बाद यहाँ पर जो बचे, अब एक कोई भरा गया है, एक कोई भरा गया है, या आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पर एक बार हमने 2 भर दिया और एक बार फिर 4 भर के बनाएंगे। तो जब हमने 2 भरा होगा तो इनमें से एक अंक ले लिया गया, बचे कितने, 4। तो यहाँ पर कितने तरीके होंगे, 4। यहाँ पे जो हम तरीका लिख रहे हैं वो कितने होंगे, 4 तरीका। फिर इसमें से आपको 2 भरा गया, एक कोई और भरा गया, अब बचे कितने, 3। तो यहाँ 3 तरीके, यहाँ 2 और यहाँ 1। तो अब हम यहाँ पर केवल 2 ही ले रहे हैं, इसका मतलब तो यहाँ 2 भरने का केवल एक तरीका। इसी तरह से जब यहाँ 4 ले रहे होंगे, इसी तरह से जब यहाँ 4 ले रहे होंगे तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी आएगी। इसका मतलब ये कंडीशन पूरी डबल हो जाएगी। कहने का मतलब ये जो आपका था वो 2 तरीका होगा और यहाँ पर 4 तरीके, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। 4 किया 12 दूना 24। तो इतने में तो 24 तरीके आ गए और यहाँ 2 या 4 को रखने के कितने तरीके, 2। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 24 दूना 48। तो यहाँ पर अगर ये कहा जाए कि कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है तो आपका आंसर क्या आएगा, 48। यदि इसी सवाल में कह देता कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं, तो आपको क्या देखना है, विषम संख्या बनने के लिए जो इकाई का अंक है वो आपका विषम होना चाहिए। यहां पर विषम होना चाहिए और हमारे पास विषम है 1 3 5। इसका मतलब यहां पर इकाई का अंक रखने के कितने तरीके हैं, यहां पर 3 तरीके आपके पास हैं। यहां पर 5 3 1 में से कोई भी एक अंक यहां रखा जा सकता है। तो कितने तरीके हो गए, 3 तरीके हो गए। फिर यहाँ पे एक अंक रखा जाएगा तो यहाँ बचे कितने, 4 तरीके, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1। तो विषम अंक बनाने के लिए 4 4 यहाँ 12 दूना 24, 24 यहाँ 72, 24 यहाँ 72। अगर हम विषम संख्या बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर विषम संख्या कितनी बनेगी, 72। ठीक है। हम आते हैं अल्फाबेट पे। हम अल्फाबेट
शब्दों से जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखें कि कैसे बनाए जाते हैं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर हम लें, CAT कैट शब्द से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो आपके पास है यहाँ पर 3, आपको हमने बताया कि कुल यहाँ पर 3 है और लेना भी 3 है। तो कह रहा है कि इनसे कुल कितने बनाए जा सकते हैं। तो जो R है उतने आपको अपने बॉक्स बनाने के लिए बोलेंगे। R की वैल्यू 3 है, इसका मतलब 3 बॉक्स बना लेंगे आप। जब 3 बॉक्स बना लेंगे तो CAT कैट, आप देख रहे हैं कि तीनों जो यहाँ पे अल्फाबेट है वो अलग अलग है, तीनों अलग अलग हैं, मतलब यहाँ पर कोई रिपीट नहीं है। जब रिपीट वाला आएगा तो हम आपको रिपीट के तरीके बताएंगे कैसे लगेंगे। तो यहाँ पर हम कोई भी रख सकते हैं। CAT 3 है तो 3 तरीके यहाँ हो सकते हैं। जब कोई एक भरा गया, यहाँ से मान लीजिए A या C या T कोई भर दिया गया, तो बचे कितने 2, तो अगले में भरने के 2 तरीके और फिर लास्ट में केवल 1 तरीका। इसका मतलब इनसे कुल शब्द कितने बनेंगे 6। CAT कैट से कुल कितने शब्द बनेंगे 6। अब अगर मान लीजिए ऐसा दिया होता ALL ऑल, आपसे पूछ ले कि ऑल शब्द से कितने शब्द बनेंगे, तो आप देख रहे हैं कि हैं तो 3 ही है कितने 3। अब आप A यहाँ अगर रखते हैं तो यल यहाँ हो जाएगा। यदि आप L यहाँ रख दें, A यहाँ रख दें या यल यहाँ रख दें, तो यल दोनों, कोई ये वाला यल यहाँ आ जाए या ये वाला यल यहाँ आ जाए, दोनों यल साथ हैं। यानी यल की जो वैल्यू है अगर दोनों साथ रहते हैं तो हम ये नहीं बताएंगे कि ये कौन सा यल है, यानी दोनों यल तो सेम ही है, दोनों यल समान है। इसका मतलब इनसे कोई इसको इधर करने या इसको इधर करने से कोई नया शब्द नहीं बनेगा। जैसे ALL यहाँ पर आल लिखा है, यदि A यहाँ रहे, ये वाला यल यहाँ आ जाए और ये वाला यल यहाँ आ जाए तो भी आल ही होगा। इसका मतलब शब्द में बदलाव नहीं होगा, इसके शब्द में बदलाव नहीं होगा। तो इनके स्थान बदलने से शब्द नया नहीं बनेगा कहने का मतलब। तो आपको समझना क्या है कि यदि शब्द रिपीट होते हैं, यहाँ पर आपके जो अल्फाबेट हैं, अक्षर हैं, वो अगर रिपीट होते हैं तो हमें क्या करना है। ये 3 बॉक्स बने हैं, तो आप बता सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपके पास कितने तरीके हो गए, यहाँ पर कुल कितने तरीके हो गए 3 तरीके, यहाँ पर कुल 3 तरीके हो गए। और अगले में यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ पर A किसी में भरा जा सकता है तो A के भरने के 3 तरीके हैं, लेकिन जब कोई एक भर जाएगा तो आपके पास कितने तरीके बचेंगे 2 तरीके। कितने तरीके बचेंगे 2 तरीके। इस तरह से आपको आंसर कितना मिलेगा 6। आपको हल कैसे करना है, इसको आपको देखना है ये कुल कितने 3, तो आपको लिखना है n फैक्टोरियल, n का मतलब ये टोटल वैल्यू कितनी है। अब इसमें जो रिपीट हो रहे होंगे आपको इस तरह से नहीं लगाना है बॉक्स बना के, आपको रिपीटिशन वाले को इस तरह से सॉल्व करना है। बॉक्स से आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अगर आप बॉक्स बना रहे होंगे तो ALL ऐसे आ सकता है या LAL आ सकता है या LL A आ सकता है। तो आपके पास कुल कितने तरीके हो गए 3 तरीके। मतलब ये दोनों यल साथ रहेंगे, ये दोनों यल साथ रहेंगे तो नया अक्षर नहीं बनेगा। तो कुल तरीके कितने आ गए आपके पास 3। तो आपको लगाना कैसे है इसको, n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। तो यहाँ n p q r क्या है, n तो आपके टोटल यहाँ पे जो अक्षर दिए हैं वो हो गए, n क्या है आपके टोटल अक्षर हो गए, और p वो कि कोई भी अक्षर इसमें से कितनी बार रिपीट है। जैसे n 2 बार रिपीट है तो p के लिए हम 2 लिख देंगे। कोई और इसमें अक्षर जो होता वो और बार रिपीट होता तो उसके लिए हम q रखते। जैसे m यहाँ पर 2-3 बार आता तो 2-3 बार उसको 2 बार आया तो q की वैल्यू 2, 3 बार आया तो q की वैल्यू 3। या मान लीजिए a 3 बार आता तो r की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाती। तो जो जितनी बार रिपीट हो रहा होगा उसके लिए यहाँ पर pq r यूज करेंगे। कोई एक ही यूज हो रहा है तो आप p तक लिखेंगे, यानी n फैक्टोरियल मतलब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल पूरे हो गए, और ये 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल, इसको ओपन करेंगे 3 गुणा 2 फैक्टोरियल और ये 2 फैक्टोरियल से कैंसिल, आंसर कितना आएगा 3। तो इस तरह से अगर रिपीट हो रहे होंगे तो हमको ये समझना है कि उनको डिवाइड कर देना है। क्यों? क्योंकि उनसे कोई नया शब्द नहीं बनने वाला है। जैसे हमने कह दिया गूगल, तो गूगल शब्द से कितने शब्द बनेंगे, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6, तो पहले आपका n हो गया 6 फैक्टोरियल, n हो गया आपका 6 फैक्टोरियल। और फिर हमने कहा कि जो रिपीट हो रहे हैं तो g आपका 2 बार आया तो यहाँ पर 2, यानी p की वैल्यू 2 हो गई। o 2 बार आया है तो फिर 2 से आपको भाग करना है क्योंकि उसको
उससे नया शब्द नहीं बनना, जो 2 बार बन गया उसको आपको डिवाइड कर देना है, यानी वो एक ही बार काउंट होगा क्योंकि उससे नया शब्द नहीं बना। इसको आप सॉल्व करेंगे 6 5 4 3 2, तो 1 2 से ये 1 2 से 2 ये कैंसिल होगा, इस 2 से हम इसको काट दे रहे हैं, तो ये 6 पंजे 30 और 3 छंग 18 180, यानी गूगल शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे? 180 शब्द बनेंगे। ठीक है, मान लीजिए ऐसा कह दे सवाल में, अब आपको ये समझ में आ गया कि रिपीट होंगे तो नहीं होंगे तो, यदि कह दिया जैसे मान लीजिए हमने ले लिया BIHAR, बिहार शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे? BIHAR कुल कितने हैं? 5 फैक्टोरियल। रिपीट तो कोई हो ही नहीं रहा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल, यानी कि 5 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे वो आपका आंसर हो जाएगा। अगर इसमें रिपीट हो रहा है तो जितने लोग रिपीट हो रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया इलाहाबाद, ALAHABAD, तो अगर इलाहाबाद से आपसे पूछता है कुल कितने शब्द बनेंगे, तो सबसे पहले आप गिनिए कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर 9 फैक्टोरियल आ जाएगा। 9 फैक्टोरियल के बाद क्या देखना है कि यहाँ पर कौन सा शब्द कितनी बार आया। ए जो है 1 2 3 4 बार आया, तो आप इसको 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यल 2 बार आया है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे, और कोई 2 बार नहीं आया। ठीक है, तो इतने को आप सॉल्व करेंगे, वो आपका आंसर होगा फाइनली। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और सवालों पे। जैसे मान लीजिए ये गूगल ही दे दिया और आपसे क्या है कि बताइए ऐसे कितने शब्द बनेंगे, ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो या जिनकी शुरुआत ई से हो। ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनकी शुरुआत ई से हो। तो आपको देखना है कि ये है कितने, 1 2 3 4 5 6, तो आपको समझना क्या है भाई, ई को आपको फिक्स कर देना है। कह रहा है कि ई से शुरुआत हो, तो ई तो फिक्स हो गया। बचे कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 को व्यवस्थित करने के लिए कितने तरीके आपको हमने बताए, 5 फैक्टोरियल। 5 को व्यवस्थित करने के लिए हमने आपको क्या बताया, 5 फैक्टोरियल। अब ई तो फिक्स हो गया, ई में कोई बदलाव नहीं होना है, उसकी जगह फिक्स हो गई, उसके तरीके एक ही हो गए। अब यहाँ पर ओ 2 बार है और जी 2 बार है, तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग और 2 से भाग, एक 2 बार जी के लिए और एक 2 ओ के लिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, 5 4 3 और 2 फैक्टोरियल, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 9 10 30। इसका मतलब अगर ई से हम पूछे कि ई से शुरू होने वाले कुल कितने शब्द बनेंगे, तो आपका आंसर होगा 30 शब्द बनेंगे जो ई से शुरुआत होंगे। और देखो क्वेश्चन आपसे कह दे LOVE, लब शब्द से कुल कितने शब्द बनेंगे, तो 1 2 3 4, आपको दिख रहा है कि यहाँ पर 4 फैक्टोरियल होंगे क्योंकि कोई रिपीट हो नहीं रहा है, तो आपका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। मतलब 4 गुणे 3 गुणा 2 कितना हो गया, 4 3 12 गुना 24 शब्द बनेंगे। अब इसी सवाल को अगर इनको ऐसा कह दे कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो एल से शुरू हो, तो जो एल से शुरू हो, जो यल से शुरू हो, जो एल से शुरू हो, तो आप क्या करेंगे, यहां पर 3 बॉक्स बना लेंगे। एल से शुरुआत कर रहे हैं तो एल तो फिक्स हो गया भाई, एल फिक्स हो गया, तो इनसे इनको 3 में से यहां पर कितने तरीके आपके आ जाएंगे, 3 तरीका, और इनमें से कितने तरीके आ जाएंगे, 2 और 1, ये तो फिक्स है, 3 दूना 6। आपको एल से शुरुआत करने के लिए अगर अक्षरों बनाने हैं तो कितने अक्षर बनेंगे आपके, केवल 6। तो एल को आप छोड़ देंगे, एल को फिक्स कर देंगे, और बचे कितने, 3, और 3 को हम 3 फैक्टोरियल से करेंगे, 3 को 3 फैक्टोरियल से करेंगे। यन आपका 3 हो रहा है, 3 फैक्टोरियल से करेंगे, 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना हो गया, 6। देखें इसी शब्द में कह दें कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो स्वर से, जिनकी शुरुआत स्वर से हो, जिनकी शुरुआत स्वर से हो, जिनकी शुरुआत किससे हो, स्वर से हो। तो आप देखो ओ और ई, इसमें 2 स्वर है, ओ और ई, यानी शुरुआत जो है ओ से भी हो सकती है, ई से। तो यहाँ कितने तरीके हैं आपके, 2 तरीके है ना। शुरुआत यहाँ पर इनसे हो सकती है, या तो ओ से या तो ई से। तो यहाँ पर कुल तरीके कितने आ गए, 2। तो ओ और ई के अतिरिक्त तो अब हमारे पास यल और वी बच रहे हैं, तो 2 बच रहे हैं। 2 को हम 2 फैक्टोरियल तरीके से सजा सकते हैं। जो 2 बचे हैं उनको कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल। इसका मतलब 2 फैक्टोरियल इंटू 2, तो यहां से इतने तरीके ये और इतने तरीके ये, तो 2 गुणा 2 फैक्टोरियल बराबर कितना आ जाएगा, 4 शब्द ऐसे बनेंगे जो जिनकी शुरुआत किससे होगी, ओ से होगी या तो ई से होगी। जिनकी शुरुआत ओ से होगी या तो ई से होगी। अब सवाल आपसे ऐसा पूछे ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनमें स्वर एक साथ हो, स्वर
एक साथ हो। एक ही क्वेश्चन से सारी बातें आप क्लियर कर ले, स्वर एक साथ हो। तो स्वर अगर एक साथ होंगे तो आपको पहले तो दोनों को, जितने भी स्वर होंगे उनको एक साथ कर लो आप, ओ और ई, और इनको आपको एक ट्रीट करना है, ये एक बात है। इसके बाद बचे कितने, एल और वी। तो आपके पास 1 2 3 टोटल कितने हो गए, 3। आपको ये मानना है ये एक साथ है, तो हम मान रहे हैं कि अभी ये एक है। अभी थोड़ी देर के लिए आपको क्या मानना है, एक। तो 1 2 3, 3 लोगों के लिए कितना फैक्टोरियल, 3। अब भाई ये 3 लोगों के लिए 3 फैक्टोरियल। अब जो है ये ओ ई, तो 2 लोग हैं, साथ कह रहा है, ऐसा नहीं कह रहा कि वो पहले हो बाद में ई हो। तो 2 साथ होने का मतलब क्या हो गया, वो पहले भी हो सकता है, वो बाद में भी हो सकता है। मतलब इनको कितने तरीके से सजाया जा सकता है, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 गुणे 2, इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू और 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 दूना 6 दूना 12 ऐसे शब्द बनेंगे। 12 ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें ओ और ई एक साथ होंगे, जिनमें ओ और ई एक साथ होंगे। दूसरा शब्द कोई लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया आपने कॉमन ले लिया। क्या ले लिया, कॉमन। आपसे पूछा जाए कितने शब्द बनेंगे इससे, तो कितने शब्द बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 फैक्टोरियल। फिर देखिए ओ 2 बार आया है तो इसके लिए 2 से फैक्टोरियल भाग, और m 2 बार आया है तो 2 फैक्टोरियल। फिर m के लिए डिवाइड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणे 2, और ये 2 से और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 6 पंजे 3 6 18 180 शब्द बनेंगे। ठीक है। अगर ये कहता कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनकी शुरुआत सी से हो और अंत यल से हो, तो आपको देखना है कि ये चीज आपकी फिक्स हो गई और ये फिक्स हो गया। तो हम 2 चीजों को फिक्स कर रहे हैं कि शुरुआत सी से हो और अंत एन से हो, तो इनको तो चेंज कर ही नहीं सकते। अब आपके पास बचे कितने, 1 2 3 4 तरीके। तो 4 को हम 4 फैक्टोरियल से डिनोट करेंगे, 4 को हम 4 फैक्टोरियल से लिख सकते हैं। ओ एम एम ओ 4 हो गए, और ओ 2 बार है तो 2 से भाग, और यम 2 बार है तो 2 से भाग। इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुणा 3 गुणा 2 फैक्टोरियल, इससे 2 कैंसिल होगा, और ये आंसर कितना आ जाएगा, 6 शब्द ऐसे बनेंगे जिनकी शुरुआत सी से होगी और अंत जो होगा वो एन से होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखिए सपोज करिए हमने लिख दिया BRIJESH। इसमें आपसे ये कहने की बताइए इनसे कितने शब्द बनेंगे, तो आपका आंसर 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टोरियल। अब इसमें कोई अगर रिपीट हो रहा है तो आप देखिए BRIJESH, कोई शब्द रिपीट नहीं हो रहा है, इसका मतलब आंसर कितना हो गया, 7 फैक्टोरियल। फिर अगर ये कहता है कि ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिनकी शुरुआत बी से हो, जिनकी शुरुआत बी से हो, तो केवल बी से शुरुआत के लिए कह रहा है, तो बी तो फिक्स हो गया। बचे कितने, 1 2 3 4 5 6। तो जिनकी शुरुआत बी से हो ऐसे शब्द कितने बनेंगे, 6 फैक्टोरियल तरीके से। इनका आंसर कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। ऐसे शब्द कितने बनेंगे जिनकी शुरुआत आर से हो, तो वो शुरुआत आर से यानी आर को फिक्स कर देगा। तो आर को फिक्स करने के बाद बचे कितने, 6। उसका आंसर भी कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। यदि ऐसा आपसे पूछे कि जिनकी शुरुआत स्वर से हो, तो स्वर कितने हैं, 1 2, तो आप यहाँ आई रख सकते हैं और ई, यानी कुल तरीके यहाँ पर आपके पास 2 होंगे। यहाँ पर 2 तरीके के बाद आपके पास बचे कितने, कोई एक ले लेंगे। तो यहां से हमने कहा कि इनको आप एक बॉक्स बना लो इस तरह से, आपके टोटल तरीके। तो यहां से आई ई के रखने के 2 तरीके, और फिर इधर इसको रखने के बाद टोटल कितने हैं, 3 3 6। तो यहां पर बच जाएगा 5 तरीका, फिर 4 तरीका, फिर 3, फिर 2। तो इतने को जो बचे अक्षर हैं उनको रखने को 5 चौको 20 या 7 दूना 120, और इनको रखने के 2 तरीके, तो टोटल तरीके कितने हो गए, 240। जो ऐसे अक्षर होंगे जिनकी शुरुआत आई से शुरू होगी या ई से या फिर स्वर से शुरू होगी, जो स्वर से शुरू होगी। अगर ये कहता स्वर से खत्म हो तो भी इसका आंसर ये था, यही पूरा बॉक्स लास्ट में आ जाता और ये पूरा आगे आ जाता। कहता कि इनकी ऐसे कितने अक्षर बने, जो शब्द बने जिनका अंत आई से या ई से या स्वर से हो, तो आपका ये आंसर सेम रहता। और यहाँ 2 तरीके होते तो वो भी आंसर आपका सेम आएगा। अगर ये व्यंजन को एक साथ कह देता है, अगर ये कहे कि व्यंजन एक साथ हो या व्यंजन से शुरुआत हो, तो अगर हम व्यंजन से शुरुआत कहें, व्यंजन से शुरू होने वाले, तो 1 2 3 4 5 लोग व्यंजन हैं। इसका मतलब यहां पर 5 तरीके हो जाएंगे। शुरुआत करने के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके।
फिर आपके 5 तरीके के बाद बचे कितने, तो टोटल तो 6 हैं, टोटल तो 6 हैं, तो फिर बचेंगे 5, फिर बचेंगे 5 4 3 2। भाई जो एक आप एक कोई भी यहां से रखेंगे व्यंजन में, मान लिया बी से शुरू किया तो पहले ये इतने बन गए, एक को शुरू करने पर बचे ये, फिर आपने दूसरा शुरू किया कोई एक अक्षर आर से तो जो बचेंगे वो, तो इस तरह से ये तरीका 5 हो गया। यहां पर शुरुआत करने के लिए बी आर जे एस एच, तो इनसे शुरुआत कर सकते हैं। तो बाकी जो बचे तरीके, एक को ले लिया तो 5 तरीका, फिर 4 फिर 3 फिर 2, तो ये तो आपका कॉमन है, और ये कॉमन, और ये कितनी बार हो रहा है, 5 बार। तो टोटल आंसर आपका कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 फैक्टोरियल। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 फैक्टोरियल। ठीक है, यदि ऐसा कह दे, ये तो व्यंजन से शुरुआत थी, कहते व्यंजन एक साथ हो, अगर ये कहते कि व्यंजन एक साथ हो तो आपको क्या करना है, 5 व्यंजन है, पांचों को पहले एक बॉक्स में रखिए, क्या बी आर जे एस एच एक बॉक्स में रखें, बचा कितना आई और ई। हमने क्या कहा कि अभी स्वर एक साथ हो तो स्वर को एक साथ कर दो, व्यंजन एक साथ हो तो व्यंजन को एक साथ कर दो एक बॉक्स में, और इसको ट्रीट करना है एक बॉक्स से, तो ये एक हो गया, ये 2, ये 3, टोटल कितने तरीके हो गए आपके, यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। भाई ये एक माना जाएगा, ये 2, ये 3, क्योंकि ये एक क्यों मान रहे हैं कि ये जहां भी जाएगा इतना ही जाएगा, मतलब ये साथ में रह सकता है, चाहे ये आगे हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, लेकिन जहां जाएगा ये पूरा जाएगा। तो एक बात इसको मान लिया आपने, तो एक बात से अगर ये होगा तो ये 1 2 और ये 3 हो गया। अब ये जहां जाएगा तो पूरा तो जाएगा, लेकिन आगे पीछे हो सकता है कि बी यहां आ जाए, एच यहां आ जाए, आई यहां आ जाए, सॉरी जे यहां आ जाए, आर यहां आ जाए, तो ये आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने तरीके से, 1 2 3 4 5, ये कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। तो आपका आंसर आ जाएगा कि सारे जो व्यंजन है एक साथ हो तो उसका आंसर होगा 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 3 गुणा 2 और इसको 5 चौको 20 या 60 दूना 120, 120 12 छंग 72 720 ऐसे शब्द बनेंगे जिनमें सारे व्यंजन आपके एक साथ होंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जिसको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें।